ब्लैक स्पाइडर शाओयार को आकर बताता है कि प्लान के मुताबिक मोरान जू जियांग बेही के रूम में ही थी, पर डुआन शन उसे वो गाना गुनगुनाते हुए सुन लेती है जो शाओयार गाया करता था। अब दो औरतों की लड़ाई को कौन ही रोक सकता है। बस ऐसे ही उनका प्लान फेल हो गया। वो क्यू को जियांग बेही पर शक हो जाता है, पर अभी के लिए वो चुप रहना ही ठीक समझता है। हेजिजू मोरांग जू को घर सुरक्षित पहुंचा देता है। लिटिल फेरी शाओयार को लॉक रूम से बाहर लेकर आती है, लेकिन उसके जाने के बाद असली लिटिल फेरी मिस्टर गू के साथ आती है तो वहाँ कुछ नहीं होता। शाओयार उसका मास्क उतारता है तो वो मिस टू होती है। वो उसे बाकी के विलन्स के पास लेकर जाती है। सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन शाओयार का जहर अब तक फैल चुका होता है। पांचों विलन शाओयार को 5 टाइप की एंटीडोट देते हैं, क्योंकि वो लड़ रहे थे कि किसका एंटीडोट सही होगा। वो लोग रोते हैं कि 18 सालों से उन्होंने उसे इतने नाजों से पाला था और वो चाहते थे कि वो सबसे ग्रेटेस्ट विलन बने, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। तभी शाओयार होश में आ जाता है। वो कहता है कि एंटीडोट केवल लिटिल फेरी का ही काम करेगा। वो मरने से पहले वाइन पीने को मांगता है। फिर विलन्स उसे नदी के किनारे ले आते हैं, क्योंकि वो यही चाहता था। शाओयार का मतलब लिटिल फिश होता है और लिटिल फिश आखिर में नदी में ही मिलना चाहता था। तभी खबर मिलती है कि यह नानटियन वापस आ चुका है। विलन्स डर के मारे भाग जाते हैं, जबकि शाओयार को रिग्रेट होता है कि वो बिना उनसे मिले मरने वाला है। तभी हेजिजू मिस चू की भिजवाई हुई एंटीडोट को ले आता है और शाओयार की जान बच जाती है। दूसरी तरफ जियांग बेही मैड लायन को मारने के लिए सूप में जहर मिलवाकर भिजवाता है। मैड लायन मर जाता है और उसका फ्यूनरल भी रखाया जाता है। आगे शाओयार एक रेस्टोरेंट में खा रहा होता है कि जब वहाँ से वूक्यू और जिनलन जा रहे होते हैं, तब सब उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। शाओयार उसे ओपन चैलेंज देता है, लेकिन वूक्यू उसे अभी ना मारने के लिए बोलता है। पहले वो शाओयार की मदद से जियांग बेही को पकड़ना चाहता था और उसका पर्दाफाश करना चाहता था। शाओयार भी वूक्यू से हाथ मिला देता है और वो 3 महीने बाद एक बैटल रखते हैं। उससे पहले वो एक दूसरे को हर्ट नहीं करेंगे। जियांग बेही का बर्थडे जोरों शोरों से मनाया जाता है, जहां मार्शल आर्ट वर्ल्ड के सभी ग्रेट हीरोज आए होते हैं। तब शाओयार और वूक्यू सबके सामने उसका सच लाते हैं और मैड लायन को पेश करते हैं, जो जिंदा था। वो अपने मकसद में कामयाब होने ही वाले होते हैं कि जियांग बेही सारा इल्ज़ाम खुद ही के बेटे पर डाल देता है और उसका हाथ भी काट देता है, ताकि लोगों को उसकी बात पर विश्वास आ जाए। जिनलन अपने पिता के साथ घर वापस जा रही होती है कि वो वूक्यू को उसका ध्यान रखने के लिए थैंक्स बोलती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो वूक्यू को जियांग फेंग जैसा दिखने पर शाओयार समझता है वो कोई और नहीं बल्कि यान नानटियन ही होता है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि वूक्यू युवा पैलेस का वारिस है, वो उसे हराकर मारने ही वाला होता है कि शाओयार बीच में आ जाता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और यान नानटियन अपने पिता का बदला लेने के लिए शाओयार को वूक्यू को मार डालने के लिए बोलता है। शाओयार अपने 3 महीने बाद वाली बैटल के बारे में बताता है और वो वहाँ से अगले शहर में मिलने के लिए बोलकर निकल जाते हैं। शाओयार वूक्यू को बताता है कि आज इसका बर्थडे है और पूछता है उसका कब आता है। वूक्यू बोलता है उसे नहीं पता, उसने कभी अपना सेलिब्रेट नहीं किया। शाओयार कहता है तो उसका बर्थडे भी आज वो साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वो दोनों मिलकर अपना बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करते हैं और ये खबर युवा पैलेस भी जाती है। रात को एक मास्क पहने हुए औरत वूक्यू को उसका मिशन याद दिलाने आती है और शाओयार को कैद कर देती है ताकि 3 महीने बाद वूक्यू उसे मार सके। यह नानटियन की मुलाकात जियांग बेही से होती है, जो उसको मारने की कोशिश करता है। वो हार जाता है और जियांग क्विंग के बारे में बताने को तैयार हो जाता है, लेकिन केवल 2 शर्तों पर। एक तो वो उस पर हमला नहीं करेगा, दूसरा वो जियांग क्विंग के बारे में किसी और को नहीं बताएगा। मिस्टर यान मान जाते हैं तो वो बताता है कि वो ही जियांग क्वीन है जिसने 18 साल पहले जियांग फेंग को मारने की साजिश रची थी। अब मिस्टर यान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उन पे वो क्यों आता है जो बताता है कि शाओयार को कैद कर चुका है। वो भी वो क्यों को तब तक अपने पास रखने को बोलते हैं ताकि शाओयार सेफ रह सके। शाओयार मिस्टर टोंग की नाक में दम कर रहा होता है।
जंग युलांग के पीछे कुछ लोग सिल्वर के लिए पड़े होते हैं। तभी उस ब्रॉथल का मालिक उसे आकर बचा देता है और बताता है कि उसके हेड वेई वुई, जिनके अंदर 12 एग्जॉटिक गैंग भी है, चाहते हैं कि सिल्वर वो उनको लाके दे। बदले में वो उसे अपने क्लैन में ले लेंगे। वो उसे स्टील का हाथ भी देते हैं और साथ में मोरांग जू को भी लाने को बोलते हैं। शाओयार की जब आंख खुलती है तो वहाँ 2 एक्सप्रेशनलेस मेड होती है जो स्टैचू की तरह खड़ी होती हैं। मिस्टर टोंग उसकी माँ के बारे में बुरी बातें करती है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो बेसहारा होता है। कुछ समय बाद ब्लैक स्पाइडर उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन मिस्टर टोंग उसे रोक देती है और बोलती है कि वो वूक्यू के सामने कुछ नहीं है। उसे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि वो उसका सामना कर सके। वो युवा पैलेस की मैनुअल्स उसे देती है। शाओयार पूछता है कि वो चाहते क्या हैं, वो क्यों उसे मारे या वो उसे। मिस्टर टोंग बोलते हैं कि चाहे कोई किसे भी मारे, जीत युवा पैलेस की ही होगी। शाओयार वो मैनुअल पढ़कर बोर हो जाता है कि वो उन दासियों को एक फ़नी स्टोरी सुनाता है, जिससे एक दासी हंस जाती है और मिस्टर टोंग आकर उसे मार देती है, ये बोलकर कि आज वो हंसी है तो कल वो उसके साथ भाग भी सकती है। बाद में दूसरी दासी टी पिंग उसे बाहर ले जाने का सीक्रेट रास्ता बताती है, क्योंकि वो यहीं रुककर ऐसे ही मरना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ मिस्टर यान और वूक्यू साथ में किडनैप हुई छोटी लड़कियों को बचाते हैं। मिस्टर यान वूक्यू को पसंद करने लगते हैं और उसे 7 दिन के लिए फ्री छोड़ देते हैं। युलांग मोरांग जू को बहला फुसलाकर अपने साथ ले आता है। शाओयार और टी पिंग रास्ता गुम जाते हैं कि वो एक रैट के पीछा करके बाहर निकल आते हैं और देखते हैं सिल्वर के बॉक्सेस वहाँ छुपा रखे थे। थोड़ा सा और बाहर जाने पर युलांग और शुआंग उन्हें दिखते हैं, जो साथ में सट्टा लगा रहे होते हैं। वहाँ पर मोरांग जू भी होती है। शाओयार बाहर आकर बताता है कि उनके गेम में चीटिंग हो रही है। रैट आकर जिसकी भी प्लेट से मीट खाएगा वो जीत जाएगा, लेकिन रैट उसकी प्लेट से नहीं खाएगा जहाँ उजाला हो। युलांग ने अपनी प्लेट की तरफ अंधेरा किया हुआ था, इसलिए उसने जीतना ही था। युलांग मिस जू को पकड़ देता है कि तभी वहाँ कुछ अजीब लोग आ जाते हैं, जो वहाँ अपने हेड के लिए रैट पकड़ने आए होते हैं। युलांग उन्हें सिल्वर के बारे में बता देता है कि वहाँ लड़ाई मच जाती है। तभी वो क्यों आकर उनका सामना करता है। वो लोग सुसाइड कर देते हैं। वो वुई क्लैन से होते हैं और उनका हेड रैट किंग वेई वुई होता है।